हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे ही होंगे। ठीक है, कुछ बच्चों का कमेंट्स है कि सर कुछ मैथ का बेसिक समझाइए, क्योंकि हम लोग का पहला चैप्टर एलसीएम एचसीएफ से संबंधित है। इसलिए हम लोग कुछ आज ज़बरदस्त सीखने वाले हैं। एलसीएम और एचसीएफ एक एक बच्चे को आ जाएगा। ठीक है, बस आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे हम लोग। देखिए, कह रहा है कि 120 80 का एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। इसका निकालना और इसका देखेंगे ध्यान से। देखिए, पहले 120 का एलसीएम निकाल देते हैं। दो से काटेंगे तो 60 हो जाएगा। डिवाइड हो रहा, दो से काटेंगे तो 60 हो जाएगा। फिर दो से काटेंगे तो 30, फिर दो से काटेंगे तो 15, फिर तीन से काटेंगे तो 5, फिर 5 से काटेंगे तो 1। ठीक है, 2 दूनी 4, दूनी 8, 24 बच्चे 120 तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, अब 80 का निकाल लेंगे हम लोग। ध्यान से देखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 40, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 20, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 10, फिर 2 से करेंगे तो 5, और फिर 5 से काटेंगे 1। यहाँ पर लिख देंगे 80 तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 गुणे। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया हम लोग का। अब हम लोग सीखेंगे कैसे निकलता है एचसीएफ। तो भैया हम बता दे रहे हैं, एचसीएफ का मतलब ये होता है जो संख्या दी हुई है उनमें से कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में मिल रहा है, यानी जैसे देखिएगा ये दोनों संख्याओं में मिल रहा है, ये दो मिल रहा है, जोड़ा लग रहा है किसका, ये मिल रहा है और ये मिल रहा है। ठीक है, तो जो मिल रहा है लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। ठीक है, इसका एचसीएफ आ गया 40। ठीक है, अब एलसीएम सीखेंगे। एलसीएम का मतलब हो रहा है कि जो सभी में मिले उसको एक बार उतार देंगे पहले। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, और जो बच रहा है उसको भी मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे। जो बच रहा है उसको भी लिखना है। जो एचसीएफ में लिखे वो तो लिखना ही लिखना है, लेकिन जो बच जा रहा है उसको भी एक बार लिख देंगे तो वो हमारा हो जाएगा एलसीएम। 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40 दूनी 80 8 24। ठीक है, आपका एचसीएफ ये हो गया, एलसीएम ये हो गया। ठीक है, अब देखेंगे इसको कैसे सॉल्व होगा। 9 का एलसीएम निकालेंगे, 27 का और 21 का क्या होगा। देखेंगे 9 का जब फैक्टर करेंगे तो 3 गुणे 3 आ जाएगा। 27 का करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3। इसका एलसीएम करने भाई 3 गुणे 3 गुणे 3, और 21 का हो जाएगा 3 गुणे 7। अब मैंने कहा कि एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ अब इसमें 3 अंक दिए हैं, तो तीनों में जो उभयनिष्ठ होगा, जो तीनों में मिल रहा होगा वो क्या हो जाएगा एचसीएफ। जैसे देखिए तीनों में जोड़ा लग गया ये, और कुछ नहीं, तीनों में मिल रहा है। यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर नहीं है, ये नहीं। आपका एचसीएफ जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। और एलसीएम जो होगा, ध्यान से देखेंगे आप लोग, एलसीएम जो होगा एचसीएफ वाला तो होगा ही होगा, उसके बाद यहाँ पर देखिए जोड़ा लग जा रहा है एक बार। ठीक है, तो ये भी एक बार 3 हो जाएगा। और क्या बच रहा है, एक 3 यहाँ बच रहा है, तो ये भी 3 उतार देंगे। एक 7 बच रहा है, यहाँ उतार देंगे, तो हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 7 यहाँ रहेगा। ठीक है, 1 3 2 3 3 3, ठीक 7 है। 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 गुणे 7 कर देंगे, तो 7 7 49 के 9 4 हासिल, और 7 दूनी 14, 14 4 18। ये आपका एलसीएम हो गया। यहाँ पर देखेंगे 4 अंकों का है, तो यहाँ पर लिख देंगे 32। अब 32 का डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32,
नहीं अगर ऑल्वो ऐसे 32 का कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा, 32 का ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 से काटेंगे, 2 8 2 1 2 2 6 12 16 दूनी 32, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 8 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 चौक 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देखो सही है ना। अब उसके बाद में करेंगे 64 का, तो आप लोग को याद हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ठीक है। अब यहाँ 16 कर देंगे तो 2 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ 20 का करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूनी 4 25 20। जो सभी में मिले उसे HCF, जो सभी में मिले उसे HCF, एक जोड़ा लग गया, 2 जोड़ा, तो आपका HCF जो हो गया वो हो जाएगा 2 गुणे 2, तो हो जाएगा आपका 4, ठीक है। और LCM क्या होगा, इन दोनों में मिला है तो 2 गुणे 2 तो रहेगा ही रहेगा। और भी देखते हैं क्या क्या मिलता है, जोड़ा लगा लेंगे, जितने जोड़े होंगे उतना ले लेंगे, यहाँ 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा हो जाएगा, ये HCF LCM निकाल रहे हैं, 4 जोड़ा हो जाएगा। और जो बच रहा है उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, 1 जोड़ा 2 3 4, तो 1 2 3 4, 1 2 बच रहा है यहाँ, 1 5, फिर गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 यहाँ गुणे 5, तो 5 दूनी 10 के 0, 1 हासिल, 5 3 15 1 16 107। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये LCM और HCF समझ में आया होगा। इसके बाद इसको नोट कर लीजिए, हम और आगे क्वेश्चन लगवाते हैं। तब बच्चों आज हम लोग HCF और LCM से संबंधित कुछ बड़े सवाल लगाते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा क्या, यदि HCF इतना बराबर इतना हो तो x का मान ज्ञात करिए। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा क्या, HCF इतना बराबर इतना, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो HCF है इसके बराबर है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका HCF निकालेंगे, ठीक है। इसका HCF कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, हम लोग निकाल लेंगे बगल में यहाँ पर 2 2 5 और 60 का, ठीक है। HCF निकाल रहे हैं हम, भाग भी से भी लगा दे रहे हैं, देखिए हर बार वैसे लगाते हैं, भाग भी से लगा रहे हैं इस बार, तो आसान हो जाएगा आप लोग के लिए। ये भी सीख लीजिए इसी बहाने। 60 का डिवाइड के लिए 6 चौक 24 240, 6 3 18, 3 बार जाएगा 180, ठीक है। यहाँ घटने के बाद में आ जाएगा 5, यहाँ 12 में से 8 जाएगा तो बचेगा 4, ये कट जाएगा। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 45 से करने में 45, यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ डिवाइड करेंगे 45 से हो जाएगा तो 15 3 45। ये भाग विधि से है HCF निकालना, समझ जाइए इसको भी। 6 3 18 यानी 180 हो जाएगा, इसमें से घटेगा 45, तो 45 को रोक देंगे यहाँ पर, इसको यहाँ पर ले जाएंगे तो 45 से करें 45 हो जाएगा, यहाँ 15 बच जाएगा, फिर इसको रोकेंगे यहाँ पर, इसको अंदर ले जाएंगे तो 15 3 45, इससे पूरा डिवाइड हो गया। तो हमारा HCF जो आया है 15 आया, ठीक है, क्योंकि इसी से कंप्लीट डिवाइड हो चुका है, कट चुका है। तो देखिए इसका HCF जो है इसके बराबर, यानी कि क्या 15 जो होगा किसके बराबर होगा, 2 2 5, यानी 225 गुणे 5 माइनस 10 के बराबर होगा। ऐसे क्वेश्चन बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए हम लोग चाहेंगे तो इसका गुणा कर लेंगे फिर हल करेंगे, लेकिन हमको क्वेश्चन को शॉर्ट करना थोड़ा सा। तो यहाँ से हम देखिए 5 यहाँ पर है और यहाँ 5 नहीं 10, यानी 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5, यहाँ से भी 5 निकल जाएगा, यहाँ से भी 5, तो देखिए 5 निकाल लेंगे तो यहाँ जगह 225 और यहाँ बचेगा 2x, ठीक। यहाँ से 5 निकल गया, यहाँ से भी 5 निकल गया, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई ये गुणा है तो क्या जगह भाग, तो 5 करने 5 5 3 15, तो हो जाएगा आपका 3 बराबर क्या हो जाएगा 2 2 5 माइनस 2x। ये देखिए प्लस ले जाएगा क्या जगह माइनस, तो 3 माइनस 225 बराबर माइनस 2x, ठीक है। 2x हो जाएगा,
अब इसने में से घटेगा तो -222 हो जाएगा बराबर -2x। अब गुणा का जगह भाग हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा आपका -222/-2 कटेगा और इससे डिवाइड करेंगे तो 1 1 1। इस प्रकार आपका आंसर x बराबर 111 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सवाल ऐसे लगेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि HCF इतना बराबर 15, यानी इसका HCF जो है 15 है, इतने का HCF जो आया है 15 है। तो कह रहा है LCM इसका क्या होगा। तो देखेंगे, सवाल लगाएंगे। सूत्र हम लोग कल सीखे थे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। ठीक है, ये सूत्र यूज करना है। आप लोग चाहेंगे तो HCF इसका निकालेंगे कंप्लीट तो भी वो लग जाएगा, लेकिन हमारा क्वेश्चन का मतलब ये है कि क्वेश्चन को सूत्र के हिसाब से लगाना, इसलिए पहली संख्या दूसरी संख्या दिया हुआ है और उसका HCF भी दे दिया है। तो पहली संख्या आपका बाबू हो जाएगा 120 और दूसरी संख्या हो जाएगा 225। LCM पूछ रहा है तो LCM निकालना आपको है और HCF दिया है 15। देखिए आप इधर गुणा है तो इधर क्या जाएगा डिवाइड, यानी भाग हो जाएगा। कोई भी अंक है बराबर के इधर उधर जाता है तो चिन्ह में परिवर्तन होता है, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, गुणा है तो भाग, भाग है तो गुणा। तो देखिए यहाँ पर गुणा है तो गुणा से क्या हो जाएगा भाग। तो 120 गुणे 225 आपान क्या हो जाएगा 15 बराबर LCM। यहाँ डिवाइड कर दीजिए, 5 3 15, 5 से काटेंगे 5 चौक 20, 2 5 25, फिर 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12, यहाँ काट दीजिए 40 हो जाएगा। हो जाएगा 40 गुणे 45 बराबर LCM। यहाँ LCM बराबर हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 6 20 के 0, 2 हासिल और 4 चौक 16, 16 2 18, 0 बढ़ जाएगा 1800। आपका LCM जो हो जाएगा 1800। आप लोग नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे का क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप लोग मेहनत कर रहे हैं ना भाई, कि हम ही से मेहनत करें आप लोग कुछ ना करें तो फ़ायदा नहीं है भाई, आप लोग भी मेहनत करते रहेंगे। ठीक है, देखिए सवाल अगला क्वेश्चन ये है, 18 और 117 के HCF को इतने के रूप में दर्शाया गया है। इसका मतलब समझेंगे, इतने का जो HCF है दोनों का इसके बराबर है। ठीक है, तो कह रहा है M का मान निकालो और साथ ही साथ इसका दोनों का 18 और 117 का LCM भी ज्ञात करो। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग लगाएंगे, पहले करेंगे क्या, दोनों का पहले HCF निकालेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं HCF। देखिए कैसे निकलेगा, भाग भी से निकाल रहे हैं। कितनी बार जाएगा भाई बताओ, 18 25 90 और 18 छक्के 6 बार जाएगा। पूरा कर लो, 6 8 छक 48 के 8, 4 हासिल और 6 का नाम 6 6 4 10। ठीक है, 108, यानी 18 छक्का 108 हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान देते रहिएगा। बताइए 17 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा, बोलो 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, बच जाएगा आपका 6 7 9, गलती, हाँ सही है 9, सही ना भाई, गलती लिखेंगे तो बता दीजिएगा। सही है, चलो ठीक है, गलती वाले बताइएगा, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए 17 में से 8 जाएगा तो बच जाएगा। आप कहोगे सर कहीं 17 नहीं, देखिए एक हासिल लेंगे, 8 समझेंगे बात को, 7 में से 8 तो जाएगा नहीं, एक हासिल लेंगे तो हो जाएगा 17, 17 में से 8 जाएगा तो 7 वो हो जाएगा, 2 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बच्चा 0 0 में से 0 गया 0, 1 में से गया 0, यानी 9 बच जाएगा। ठीक है, अब उसके बारे में यहाँ से डिवाइड करेंगे, ये इसको ला के यहाँ रखेंगे तो 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, यहाँ से कट गया। हमने बताया जिस संख्या से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाए
यहाँ क्रॉस हो जाए, 0 आ जाए, तो समझ जाना वो HCF है, यानी दोनों का HCF कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे इतने का HCF इसके बराबर, यानी इतने के HCF को इतने के बराबर लिखा गया है। चलिए देखिए 9 बराबर 18m माइनस। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। कोई भी संख्या, मैंने बार बार बताया है कि कोई भी संख्या अगर माइनस है तो इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 9 प्लस 117 बराबर 18m। ठीक है, अब ये जोड़ लीजिए, 16 के 9 7 16 के 6 एक हासिल, 1 1 2 1 126। ठीक है, बराबर 18m। अब देखिए यहाँ पर 18 गुणे m है, गुणे के रूप में है, इसको डिवाइड कर देंगे, यानी भाग कर देंगे, गुणा है तो भाग, तो m बराबर हो जाएगा 126/18। ठीक है, अब काट दीजिए, 2 9 18। पीछे वाली संख्या यदि सम है, यानी 2 4 6 8 10 या 0 है तो 2 से ही कटेगी। तो देखो 2 9 18 और 2 से काटेंगे, 2 6 12 और 2 3 6, फिर 9 से काट, 9 करना 3 से काट सकते हैं, 3 3 9 और 3 दूनी 6, 3 3। ठीक है, चाहे 9 7 3 से डायरेक्ट काट सकते थे, अपने ऐसे काटिए, 3 3 3 7 21। यम का मान जो हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसमें और कहा है, कहा क्या है, कह दिया है कि इसके अलावा आपको साथ ही साथ इसका एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो हम लोग सीखे भाई इसको लगाना, कोई दिक्कत की बात तो है ही नहीं, सीख चुके हैं पहले से कि पहली संख्या समझ जाएंगे भाई, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। ठीक है, अब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये सूत्र पढ़ चुके हैं, अगले वीडियो में भी पढ़े थे, इसमें भी। तो देखिए अगली क्लास में भी पढ़े थे। ये पहली संख्या हो जाएगा मान लो 18, दूसरी हो जाएगा 117, एलसीएम ज्ञात करना है, और ये एचसीएफ देखिए निकाल चुके हैं 9, एलसीएफ क्या है 9। ठीक है, तो यहाँ गुणा क्या जाएगा, भाग हो जाएगा, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 18 गुणे 117/9। अब काट दीजिए, 9 1 9, 9 दूनी 18। अब गुणा कर लीजिए, तो एलसीएम जो हो जाएगा आपका 2 से गुणा कराइए, 2 7 14 के 4 एक हासिल, 2 1 2 2 1 3 और 2 1 2, 234 आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, एक सवाल देखो ये है, एक सवाल ये है, इसको ये आप लोग होमवर्क में लगाएंगे, मैं समझा दे रहा हूँ लेकिन इसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर लिख दीजिए यक्स। ठीक है, यक्स है, मान लो क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर यक्स है, यक्स को 2 भागों में विभाजित किया गया है, 3 और 195 में, फिर इसको विभाजित किया गया है 3 और वाई में, इसको विभाजित किया गया है 5 और 13 में। तो क्या हो जाएगा इसका मान, देखिए 13 25 65, गुणा करना भाई 13, यानी कि मतलब इसका फैक्टर है ये, वाई का फैक्टर 5 और 13, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मान निकल जाएगा 13 25 65। इसका मान कितना हो जाएगा भाई, इसमें नहीं देखिए छोटा हो जाएगा भाई, यहाँ से जाइए 65। ठीक है, अब 65 का गुणा 3 में हुआ है तो ये आया है, चेक कर लीजिए भाई, 3 5 6 15 के 5 एक हासिल और 3 6 18 एक 19। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 5 6 15 के 5 एक हासिल, 3 9 27 27 एक 28 28 के 8 2 हासिल और 3 1 9 3 3 1 3 2 5 सॉरी 5, चेक कर लीजिए गुणा, 3 5 6 15 के 5 एक हासिल, 3 9 27 एक 28 के 8 2 हासिल और 3 1 9 3 3 2 5, यानी x का मान क्या हो जाएगा 585। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है क्या कि यहाँ पर x का मान है, x को 2 भागों में बांटा गया, ये और ये, इसको 2 भागों में बांटा गया है 3 और y को 2 भागों में बांटा गया ये दोनों, और इसको 2 भागों में बांटा गया है 7 और z में। अब कह रहा है z का मान क्या होगा, तो भाई 7 से गुणा हुआ होगा z में तो ये आया होगा, इसका अर्थ हुआ कि 7 से भाग देंगे तो z का मान निकल गया। ठीक है, अब दोनों का गुणा हुआ तो y हो जाएगा,
फिर 3 और जो संख्या आएगा y का मान गुणा हुआ होगा तो ये आया होगा, और इसका गुणा होने पर ये होगा। आप लोग के लिए होमवर्क है, नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, इसको उतार लीजिए। तो बच्चों आज ये सीखेंगे ये वाला कि सिद्ध करो कि अपरिमेय संख्या है। ऐसे क्वेश्चन अगली वीडियो में नहीं हो पाया था, इसमें देखेंगे हम लोग कि अगर दो संख्या दी हुई हैं और दोनों रूट में हो तो कैसे लगेगा, ध्यान से देखेंगे हम लोग। पहले तो वही चीज़ पुराना लिखना है, पुराना ही चीज़ कि माना रूट में 5 माइनस रूट में 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, रूट में 5 माइनस रूट में 2 बराबर p बट्टे q। क्यों? क्योंकि इसको मैंने मान लिया कि ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या आप लोग को पता है कि p बाई q के रूप में होता है, इसलिए हम इसको बराबर कर दिए। लेकिन इस बात को विशेष ध्यान देना है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q कभी 0 नहीं हो सकता। फिर इसमें क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, बहुत बच्चे यहाँ गलती करते हैं। गलती ये करते हैं, ऐसे करेंगे, देखिए रूट में 5 का स्क्वायर और माइनस रूट का 2 स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बट्टे q स्क्वायर। ये एकदम गलत हो गया, क्योंकि ये कहा है दोनों पक्षों का वर्ग, मतलब ये होता है कि होल स्क्वायर हो जाएगा भाई। देखिए रूट में 5 माइनस रूट में 2 का होल स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बट्टे q स्क्वायर। अब ये लिखा गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप लोग को पता होना चाहिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये आपका सूत्र होता है, याद देख लेंगे हम लोग। देखिए ये हमारा a हो गया और ये क्या हो जाएगा b। देखिए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2, a का मतलब रूट 5 और b का मतलब हो जाएगा रूट में 2 बराबर p स्क्वायर बट्टे q स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए रूट 5 का अगली बार भी बताया था कि किसी भी संख्या का स्क्वायर अगर है और रूट में वो संख्या है तो वो रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 रूट में 5 दूनी 10 बराबर p स्क्वायर बट्टे q स्क्वायर। और देखिए 5 2 7 हो जाएगा माइनस 2 रूट में 10 बराबर p स्क्वायर बट्टे q स्क्वायर। ये प्लस 5 है, बहुत बच्चे इसको देखते नहीं, ये 5 इसके आगे यहाँ प्लस है, प्लस 5 है, उधर जाके क्या जाएगा माइनस 5 हो जाएगा। तो 2 रूट में 10 बराबर p स्क्वायर बट्टे q स्क्वायर माइनस 5, ये गुणा हट का जाएगा भाग। तो क्या हो जाएगा, देखिए p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये भी माइनस यहाँ पर चला गया और माइनस माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 बट्टे का हो जाएगा 2। अब इसको लिखेंगे क्या, यहाँ देख रहे बता रहे हैं कि माइनस p स्क्वायर बट्टे 2q, ये माइनस चाहे ऊपर है चाहे नीचे, बाकी पूरा संख्या क्या होगा समझो माइनस में, ये प्लस 5 बट्टे 2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो रूट में 10 या रूट में 5 गुणे 2 भी क्या होगा परिमेय संख्या होगा। इस कथन में विरोधाभास है, अतः रूट में 5 गुणे 2 अपरिमेय रूट में अपरिमेय होगा। तो
रूट में 5 माइनस रूट में 2 भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगा। देखिए मैं बताया हूँ, कोई भी रूट वाली संख्या के साथ कोई संख्या जुड़ रहा है, घट रहा है, या गुणा हो रहा है, या डिवाइड यानी भाग हो रहा है, तो वो अपरिमेय संख्या होगी। और ऐसे सवाल में करना क्या है, रूट वाले अंक को छोड़कर बाकी सभी को पक्षांतर करना है सभी सवाल में। देखिए ऐसे एक सवाल यहाँ पर ये दिया गया, ये सूत्र देखते हैं, यहाँ पर सवाल दिया गया, इसको भी सिद्ध करना है, तो यही पुराना चीज़ लिखेंगे, माना सभी में। बहुत बच्चे कहते हैं सर जी क्या लिखना ज़रूरी है, हाँ यही लिखना ज़रूरी है, अगर ये नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर नंबर काट लेगा, ठीक है, तो ध्यान देंगे। माना अगर आपको पूरा नंबर पाना है तो सेम तरीके से ऐसे ही लगाना है, ठीक है। तो माना 3 माइनस 2 रूट में 2 एक परिमेय संख्या होगा, सॉरी, माना इतना एक परिमेय संख्या है, होगा नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 रूट में 2 बराबर P बट्टे Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0 के, ठीक है। हमेशा सवाल वही है। अब हम आपसे फिर से बात कर रहे हैं कि ये रूट वाले अंक को छोड़कर सभी को पक्षांतर करना है। पक्षांतर कैसे होता है, पक्षांतर का नियम यही है कि कोई संख्या यदि प्लस में है तो बराबर के उधर जाके माइनस हो जाएगा, यदि माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। गुणा है तो भाग है तो गुणा। देखिए अब ये प्लस है, आपको कैसे नहीं, ये नहीं माइनस नहीं, यहाँ पर इसका सामना ये है, ये प्लस है, प्लस क्या हो जाएगा, मैं जिस संख्या के सामने चिन्ह नहीं रखता उस समझो प्लस होता है, तो ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, तो -2 रूट में 2 बराबर P बट्टे Q -3। अब ये गुणा है, दो गुणे के रूप में रूट में, तो गुणा है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड भाग हो जाएगा, तो रूट में 2 बराबर P बट्टे 2Q, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो देखिए माइनस गुणे माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, क्योंकि 3 बट्टे 2 ये माइनस होता है तो माइनस में प्लस हो जाता है। अब देखिए कर लीजिए, अब आप लोग लिख ही लेंगे, इतना परिमेय संख्या है तो √2 भी एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इस कथन में विरोधाभास है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगा, तब 3 माइनस 2 √2 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए और आगे बताते हैं। तो बच्चों देखिए आगे क्वेश्चन ये है, आप लोग पढ़ रहे हो ना भाई ध्यान से, मैं अगली वीडियो में भी आप लोग को एक क्वेश्चन दिया था, आप लोग पता नहीं लगाएंगे नहीं लगाएं, आप ही लोग बताएं ना, तो कमेंट किया सिर्फ आप लोग यही कमेंट करते हैं सर ये इस चीज़ से आप लोग रिकॉर्डिंग करिए, इससे करिए। अरे पढ़िए बाबू, आप लोग क्वालिटी इतना दे रहे हैं हम कि आप लोग पढ़ लीजिए। कोई कहता है DSLR से करिए सर जी, आईफोन ले लीजिए, अरे इस पे ना जाइए, आईफोन हम ले लेंगे, दिक्कत नहीं है, पहले आप लोग पढ़ना सीखिए। आप लोग हमारे आईफोन हैं, ठीक है, आप ही लोग हैं, अगर आप लोग पढ़ेंगे आप लोग कुछ बनेंगे, वही हमको मिल गया आईफोन, ठीक है, आप लोग सक्सेस हो जाएंगे, हमें सब कुछ मिल गया, ठीक है। तो मेहनत करिए। कहा गया है कि ना संघर्ष ना तकलीफ़ें तो खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ़ें तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो वो आग लगा लीजिए, ठीक है, दूसरे को कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप लोग का साथ देने वाला कोई नहीं। इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है, इतना महंगाई बढ़ रहा है, ठीक है। बताओ महंगाई किसके लिए है, गरीबों के लिए महंगाई है, मीडियम वर्ग के लोगों के लिए महंगाई है, हम लोग के लिए महंगाई है, अंबानी के लिए महंगाई है भाई, बताओ कोई बताए भाई, अंबानी के लिए कोई महंगाई है। ये रिचार्ज जो हम लोग के लिए 300 का है ना, उसके लिए 3000 करेगा तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, ठीक है, दिक्कत हम लोग के लिए, इसलिए पैसा कमाइए, नोट IIT करिए, नीट करिए, कुछ करिए, सक्सेस बनिए। देखिए सवाल पे आइए, ठीक है, जो कहता हूँ उतना करते रहिएगा, सक्सेस आपकी कदम चूमेगी, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है, अगली बार मैं दिया भी था, आप लोग लगाए होंगे, ठीक है, जो लोग नहीं लगाएंगे फिर से बात देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए देखेंगे, माना √7 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखेंगे, रूट में 7 बराबर P बट्टे Q, वही पुराना चीज़, Q इज नॉट इक्वल टू 0, सेम वही बार बार आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, P बाई Q कहो भाई, वही तो वही चीज़ है, कोई दिक्कत है नहीं।
फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग। कहोगे सही ये तो आता है हमको, हाँ आता बाबू, आता है, सबको आएगा। टेंशन रटा देंगे एक एक क्वेश्चन को, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, रटा देंगे एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। देखिए अब रूट में 7 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू पी स्क्वायर बट्टे क्यू स्क्वायर। अब रूट 7 का स्क्वायर मतलब 7 हो जाएगा, यहाँ क्यू का स्क्वायर बट्टे, सॉरी यहाँ गलती हो गया, मिस हो रहा था, देखते हुए पी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर बट्टे क्यू स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ पर हो जाएगा, तो पी स्क्वायर बराबर 7 क्यू स्क्वायर। अब लिखोगे पी स्क्वायर 7 से भाज्य है, भाज्य है, तो पी भी 7 से भाज्य होगा, ठीक है। तो P बराबर क्या लिखेंगे 7m, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए। इसी में P का मान 7m जो है इसमें रखेंगे, तो देख लीजिए P स्क्वायर बराबर क्या दिया गया है 7q स्क्वायर, इसका मान रखेंगे 7m, 7m का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 7q स्क्वायर, ठीक है। 7 सत्ते 49 m स्क्वायर, यहाँ 7q स्क्वायर। अब फिर लिखेंगे 7 का 7, 7 सत्ते 49 हो जाएगा q स्क्वायर बराबर 7m स्क्वायर, ठीक है। q स्क्वायर 7 से भाज्य है, तो q भी 7 से भाज्य होगा। करें q बराबर 7n, सेम क्वेश्चन फिर लिख देंगे q तथा p 7 से भाज्य है, जो कि संभव नहीं है। इस कथन में विरोधाभास है तथा अतः रूट 7 अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, लगा लीजिए इसको भी। देखिए इसको लगाएंगे, माना रूट 3 - 1 एक क्या है परिमेय संख्या, है। तो क्या हो जाएगा भाई, ये भी आपको आता है, -1 बराबर हो जाएगा p बट्टे q, q इज नॉट इक्वल टू 0 के, ठीक है। बस हमने बताया है कि भाई सिर्फ रूट को छोड़ना है ऐसे सवालों में, बाकी सभी को पक्षांतर कर देना है। तो रूट को छोड़िए, बाकी सभी को भेज दीजिए, ढकेल लीजिए उधर, ठीक है। अब रूट 3 बराबर p बट्टे q प्लस 1, ठीक है। बस काम हो गया हमारा। क्या हो गया, इतना परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगा। इस कथन में विरोधाभास है, अतः क्या हो जाएगा रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगा, तो रूट 3 - 1 भी एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें भी लिखेंगे माना 1 प्लस रूट में 11 एक क्या है परिमेय संख्या। तो क्या हो जाएगा भाई 1 प्लस रूट में 11 बराबर p बट्टे q, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0 के, ठीक है। फिर वही काम करना है कि रूट वाले अंक को छोड़िए, बाकी सभी को पक्षांतर करिए। सभी को 1 है भाई, तो रूट में 11 बराबर p बट्टे q -1, बस काम खत्म। इतना परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगा। इस कथन में विरोधाभास है, अतः रूट 11 अपरिमेय संख्या होगा, तो 1 प्लस रूट 11 भी क्या होगा एक अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन खत्म हो गया, और आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग ये क्वेश्चन होमवर्क में लगा के लाएंगे, और इसमें से जो क्वेश्चन नहीं आएगा कमेंट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।